ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर 19, लास्ट लेक्चर बेटे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। वैसे अगर हम ए लेक्चर को भी मिलाएं, है ना, तो एक्चुअली में ये 21 या 22 लेक्चर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि बीच में मैंने कुछ लेक्चर्स में ए भी दिया। तो बेटे 20-21 लेक्चर्स आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैंने डिवोट किए, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप फर्स्ट टाइम फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो। आपको नहीं पता कि पाउंड का निशान कैसे बनाते हैं, हाउ यू टू राइट डॉलर, हाउ टू राइट येन, हाउ टू राइट इंडियन रुपी, what is forex arithmetic, that is not specifically that is cleared in in Kaplan as well as in BPP। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ज्यादा बताना चाहिए, तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में आपको अभी तो जो भी कुछ बताया इससे ज्यादा मैं मतलब आई कैन टेल यू ह्यूज, बट द पॉइंट इज स्टिल आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ। और मैंने कहा चलो यार 20-21 लेक्चर्स एटलीस्ट ये बच्चा करेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी सक्सेस श्योर है। तो आप रजिस्टर ओपन करें बेटे, आज तो लास्ट लेक्चर है यार, ये चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। आज हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे और एक आध थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि लेक्चर 16, 17, 18 विच पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग अ पॉइंट? तो आप रजिस्टर ओपन करें, चैप्टर नंबर 13 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, लेक्चर 19। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैं क्या बताऊं यार, मेरी आंखें भर रही हैं बेटे। 19 लेक्चर्स डिवोट करना आसान काम नहीं है यार। And this is the last lecture I will say for foreign exchange risk। ये आखिरी लेक्चर है जी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। आइए जी, इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद कहानी, माय कहानी, you please ready with the calculator, you please ready with the hard copy of Kaplan, you please open your register and you please sit straight, spinal cord बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कदम अपने बढ़ाता चला चल, मुश्किलों का सामना करता चला चल। आइए जी, इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ इन लेक्चर 16, इन लेक्चर 17, इन लेक्चर 18 मैंने आपको बताया था, 15th लेक्चर में बताया कि जो 16, 17, 18 लेक्चर हैं, ये तीनों के तीनों लेक्चर्स में वी विल बी डिस्कसिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स which is in our course and which are very much being asked in the examination also. That what is forward contract we have already seen, what is future contract, what is future exchange, what are standard size, what is the difference between future contract and forward contract, what is initial margin, what is mark to market, what is what is the process of hedging। तो ये सभी बातों को बताने के लिए मुझे 16, 17, 18 लेना पड़ा। तो मैंने सबसे पहली बात आपको एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स में सारे टूल्स बता दिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि these are the 5 types of external hedging tools, derivatives। पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये किसी के लिए भी हो सकते हैं। स्वैप्स कैन बी फॉर करेंसी, स्वैप कैन बी फॉर इंटरेस्ट रेट, वी विल बी डिस्कसिंग इन इंटरेस्ट रेट रिस्क आल्सो। स्वैप कैन बी फॉर लंच, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि करेंसी के लिए ही करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग फॉरेन एक्सचेंज। कहीं आपको लगे जी खाली करेंसीज के लिए होता, नहीं। इट कैन बी फॉर स्टॉक फ्यूचर्स, इट कैन बी फॉर हेजिंग, कैन बी फॉर इंडेक्स, for gold, for metals, for commodities, for Katrina Kaif, for Narendra Modi ji, for Pakistan, for India क्रिकेट टीम, किसी के लिए भी आप वायदा कर सकते हो, है ना। तो आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब देखना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके लिखने और आपके समझने में। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप्स एंड मनी मार्केट हेजिंग, ठीक है सर। नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी मेरा दिल था कि मैंने कहा जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर भी किसी के लिए हो सकता है, ऑप्शन किसी के लिए हो सकता है। तो नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर करेंसी, forward contract can be for stock, forward contract can be for gold, forward contract can be for index, forward contract can be for commodity, forward contract for anything। इसी तरह से future can be for this for anything। बट जनरली क्या होता है, जो फ्यूचर एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं हम उन्हीं के लिए करते हैं, बट हो किसी के लिए भी सकता है, ठीक है जी। सिमिलरली ऑप्शन, सिमिलरली स्वैप्स, ये सारी बातें बताई लेक्चर 16, लेक्चर 17, लेक्चर 18 में। और बेसिकली मैंने लेक्चर नंबर 9 या 10 से हेजिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हेज करना है, कोविड-19 से अपने आप को हेज करना है, रशिया यूक्रेन के वॉर से हेज करना है। तो व्हाट आर द हेजिंग टूल्स एज अ फाइनेंस मैनेजर?
So we have discussed the difference between forward and future. Very important for your examination. बेटे मैंने लेक्चर 16 में आपको डिफरेंस बताया कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या है डिफरेंस. स्टैंडर्ड साइज है, वो टेलर मेड है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, वो 1-to-1 पार्टी कंट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है. किसमें ज्यादा सेफ्टी है, किसमें कम सेफ्टी है. मार्क टू मार्केट कहां होगा, इनिशियल मार्जिन कहां है, मेंटेनेंस मार्जिन कहां है, वो सभी बातें मैंने बताई. ऑप्शंस में आ गए. ऑप्शंस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑप्शन, what are the types of options, what I mean by call option, what I mean by put option, what is option premium, what is exercise price. ये सभी बातों को बेटे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. और मैं भूपेश आनंद अब आगे चल रहा हूं. केस स्टडीज अगर आपने नहीं की तो आप बेवकूफ है भाई साहब. लेक्चर 16, लेक्चर 17, लेक्चर 18 में आई हैव डिस्कस द केस स्टडीज, बिकॉज जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा. जैसे कैप्लॉन ने कुछ क्वेश्चन ही नहीं कराया, बड़ी बड़ी बातें कर दी. बीबीबी ने क्वेश्चन नहीं कराया, बड़ी बड़ी बातें कर दी. कैसे लॉजिकली समझ आएगा, आप मुझे एक चीज बताइए. और भूपेश आनंद दम रखता है, 1000 नंबर का पेपर भी आए तो डेरिवेटिव्स में बताने का दम रखता है, बिकॉज मैंने पीएचडी किया बेटे डेरिवेटिव्स में, फॉरेन एक्सचेंज में. ठीक है जी. तो आइए मैं आज आपके सामने सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करूंगा. ठीक है सर. उसके बाद मैंने आपके साथ 3-4 क्वेश्चन जो हैं टेस्ट योरसेल्फ 10, 11, 12, 13, 14 करने, बाकी तो मैंने कराई दिए. ठीक है सर. तो आइए जी, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आएंगे. कैप्लन ओपन कर लीजिए और मैं इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझाना चाहता हूं. तो आप सभी आइए जी, आइए. ये फ्यूचर क्या है, ये सब बातें उन्होंने बताई हैं. ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो मैं इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. सेटलमेंट डेट क्या होती है, थर्सडे होता है. फिर कैसे करते हैं, शिकागो में कैसी है, उसके बाद कैसे हेजिंग करते हैं, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, लॉन्ग क्या होती है. बड़ी मेहनत करके मैंने एक्सप्लेन किया है. अब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड लेक्चर 16, लेक्चर 17 एंड लेक्चर 18. तो आपको बड़ी सारी बातें लॉजिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है जी. वैसे एक चीज मैं बताऊं, इन्होंने क्या देखो लास्ट में एक मेंशन किया है, एक लाइन में आपको वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं कि उसमें देखिए आप. ठीक है ना. ये क्या लिखा है, नोट दैट नो कैलकुलेशन क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड ऑन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन द एग्जामिनेशन इफ यू चूज टू टेक एसीसी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जब आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो मैंने फिर भी एक फ्यूचर का क्वेश्चन कराया कि आपको लॉजिकली थोड़ा सा समझ आ जाए, है ना. तो आइए, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शंस में क्वेश्चंस तो मना कर रहे हैं कि नहीं पूछेंगे, बट मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा कराया कि आपको लॉजिकली और पता चले. ठीक है जी. फिर उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ 10, 11, 12, 13, 14 करके फॉरेन एक्सचेंज को बाय बाय कर देंगे. इट इज करेंटली फरवरी. वो कहता है जी अभी फरवरी का महीना चल रहा है. ठीक है सर, फरवरी चल रहा है. एंड यूएस एक्सपोर्टर, और यूनाइटेड स्टेट्स का एक एक्सपोर्टर है, उसको 5 लाख पाउंड मिलने वाले हैं. कब मिलेंगे, जून में मिलेंगे. अब जून में जब मिलेंगे तो वो पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज वो यूएसए में रहता है. और जो जून में एक्सचेंज रेट चल रहा होगा ऑन दैट बेसिस ही हैज टू गेट इट कन्वर्टेड. तो अगर उसको हेज करना है तो उसके पास टूल्स हैं. पहला टूल है ही कैन एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड टूल ही कैन गो फॉर मनी मार्केट ऑपरेशंस. थर्ड टूल ही कैन एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ टूल ही कैन गो फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. फिफ्थ टूल ही कैन गो फॉर द स्वैप्स. अब ये डिपेंड करता है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि पैसे कितने हैं और आपका टेस्ट क्या है और भूख कितनी लगी है ना. तो फाइनेंस मैनेजर का काम ही है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हेजिंग टूल्स टू मिनिमाइज द रिस्क एंड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न. तो अब हमें यहां पर देखना है, फ्यूचर की बात उन्होंने बताई है. ठीक है सर. करंट स्पॉट रेट इज दिस. ये देखिए जी, फ्यूचर की बातें बोल दी. इसका मतलब दे वांट टू टेल यू कि हाउ वी विल बी डूइंग, यू नो, दे वांट टू आस्क यू रादर that how future hedging will be done. So quote for June sterling future, standard size of future. The US exporter uses future to hedge its currency risk by selling sterling future. भाई सीधी सी बात है, उसको यूएसए एक्सपोर्टर को पाउंड्स मिलेंगे, तो पाउंड्स मिलेंगे तो जब वो हेज करना चाहेगा तो कैंसिल ही करेगा. कैसे करेगा, उसकी पॉजिटिव पोजीशन उसको नेगेटिव करनी है, नेगेटिव कैसे होगी, सेल करेगा.
अच्छा फ्यूचर में वो सेल करेगा, अच्छा उसके बाद उसको सेट ऑफ करने के लिए फिर बाय करने पड़ेंगे। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 16 में क्लियर किया था, दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हेजिंग। ठीक है सर। इन जून द कंपनी रिसीव्स 5 लाख पाउंड्स, द स्पॉट रेट इन जून मूव टू, ये तो तब होगा ना जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एंड द फ्यूचर रेट इन जून इज ऑल्सो शो द आउटकम ऑफ द फ्यूचर हेज। समझदार बच्चे शांति से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे आप में से बेवकूफ होंगे क्योंकि वो मैंने लाइन पढ़वा दी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली, तो आप में से 90% बच्चे नहीं करेंगे बेटे, लेकिन करेंगे तो फ्यूचर का लॉजिक कंसेप्ट ज्यादा समझ आएगा। और आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर 16 में, मैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं हल्की सी। क्वेश्चन पढ़ो। आइए, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज लेक्चर 19 लास्ट लेक्चर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का एक इलस्ट्रेशन फॉर प्रोसेस ऑफ हेजिंग कराने जा रहा हूं, और मैंने एक नोट लिखा, दिस इलस्ट्रेशन विल टेल अस अबाउट द प्रोसेस और द लॉजिक ऑफ फ्यूचर हेजिंग as we have discussed in lecture 16. This is lecture 19. It is a case of currency futures, and rather I will say sterling futures, because I will be getting pounds, and it is a case of pound futures or currency futures we can say. लिखना है बेटे, आप देखो ढीले मत बनो, आज लास्ट लेक्चर है, ढीले मत बनना प्लीज, मैं फिर बता रहा हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज अ केस ऑफ करेंसी फ्यूचर्स, फिर थर्ड पॉइंट लिखो, प्लीज वॉच लेक्चर 18 विद केस स्टडी, लेक्चर 16, लेक्चर 17, लेक्चर 18। मैंने कहा तीनों लेक्चर्स को ध्यान से अटेंड करना। रादर मैं तो कहता हूं 18 में मैंने पूरी हेजिंग समझाई है कि फ्यूचर की हेजिंग कैसे करते हैं, मैं तो कहता हूं तीनों लेक्चर समझना, क्योंकि थ्योरी में तो आएंगे ही। इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट और अ टाइमलाइन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मेरा तो बोल बोल के गला सूख गया भाई साहब पूरे फॉरेन एक्सचेंज में, या तो मैं तो कहूंगा फुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बार बार कह रहा हूं टाइमलाइन बनाओ, बार बार कह रहा हूं चित्र बनाओ, बार बार कहता हूं वर्किंग नोट बनाओ, ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा कर पाओगे, बनाओ। यूज पेन एंड पेपर, नो स्प्रेडशीट। यार मेहनत करो यार थोड़ी सी यार। आओ, मेरी बेस्ट विशेष है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि फ्यूचर की में हेजिंग कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूचर। आइए, वो जो क्वेश्चन आपने रीड किया था मैंने उसका फोटो बना दिया। आप कौन है? आप यूएसए एक्सपोर्टर हैं, आप जबकि फाइनेंस मैनेजर है इस एक्सपोर्टर के, एसीसी कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ यूएसए एक्सपोर्टर, एंड यू विल बी गेटिंग 5 लाख पाउंड्स। कब मिलेंगे? जून में मिलेंगे। अभी महीना कौन सा है? फरवरी चल रहा है, मतलब मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के बाद मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 लाख पाउंड्स मिलेंगे। आज क्या रेट है? आज फरवरी का रेट है स्पॉट रेट, और वो रेट है जी 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.65। अच्छा अच्छा, फ्यूचर रेट क्या है? 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.65। मतलब आज अगर हम फ्यूचर मार्केट में जाएं तो कितने के पाउंड खरीदे या बेचे जा सकते हैं? वो कह रहा है जी 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.65। अच्छा, स्टैंडर्ड साइज पता ही आपको, दैट फ्यूचर मार्केट में वी हैव टू एंटर इनटू स्टैंडर्ड साइज। 5 लाख पाउंड्स आपको मिलेंगे, और 62,500 का एक वो है। तो आप बताइए 5 लाख डिवाइडेड बाय 62,500, दैट कम्स टू 8 कॉन्ट्रैक्ट्स। कैलकुलेटर मेरे सामने है भाई साहब। इसका मतलब आपको सौदा लेने पड़ेंगे 8 सौदे। 8 सौदे, हाँ, एक सौदा, 1 lot size is equal to 62,500 pounds, and you have to purchase or sell 5 lakh pounds because you want to hedge the risk of 5 lakh pounds. It means you have to enter into contract, buy or sell 8 contracts. Very right, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। यूएसए एक्सपोर्टर हैज अ लॉन्ग पोजीशन, भाई इसको मिलेंगे, एसेट साइड है, पॉजिटिव पोजीशन है। हेज करने के लिए उसको फ्यूचर हेज में पहले शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उस शॉर्ट को नलीफाई करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए बाय करना पड़ेगा। आई थिंक ये बात हमने लेक्चर 18 में, 16, 17, 18 में की हुई है। फिर भी लिख दिया। अब कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, वो बेवकूफ है, थप्पड़ मारूं क्या करूं, छोड़ो तो यार, ना लिखो भैया। यूएसए एक्सपोर्टर हैज अ लॉन्ग पोजीशन, सो इन ऑर्डर टू हेज इन द फ्यूचर मार्केट ही विल गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन।
भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को घर ले चलो, आपकी जगह पेपर में ही दे आऊंगा फिर। अगर आप इतना लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, रिलेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा इसी से करने का यार। अब मैंने एक चित्र बनाया जो फ्यूचर हेजिंग का प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूचर हेजिंग। आराम से देखना है बेटे, यही तो प्रोसेस के नंबर हैं, इसी के तो बात आपने फीस पे की है। आपकी पॉजिटिव पोजीशन है आज, लॉन्ग पोजीशन है। किस बात की, किस बात की बेटे? आपकी पॉजिटिव पोजीशन है 5 लाख पाउंड्स की या 8 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ऐसा समझ लीजिए, 8 कॉन्ट्रैक्ट्स की और 8 पाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स की। और आपकी क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसको नलीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? शॉर्ट ही तो लेंगे T0 में, फ्यूचर मार्केट में। तो शॉर्ट का मतलब है सेल करेंगे, सेल का मतलब नेगेटिव लेंगे, और रेट लिखा हुआ 1.65, इसका मतलब आप बेच देंगे इसको इसमें। और जब जून आएगा तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? शॉर्ट ऑफसेटिंग करने के लिए लॉन्ग करेंगे जून में, जून वाला मतलब T0 में ही जून के लिए आप इसको बाय करेंगे। तो ये कर दिया जी। अब उस दिन रेट चल रहा है 1.70, फिर तो छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मैंने बताया था कॉस्ट, बाय करा तो आपकी कॉस्ट है, उसको डेबिट करिए, सेल करा तो आपकी इनकम है, उसको क्रेडिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो देखिए जी, यहाँ पर लॉस हो रहा है 0.05 का, तो ये मैंने लिख दिया। 1 पाउंड के लिए 0.5 का, तो 5 लाख पाउंड के लिए या 8 कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से निकालना है, वैसे निकाल लीजिए। आप कैप्लन देख लीजिए, उन्होंने जो किया है पता नहीं क्या किया है, आंसर यही आ रहा है, बट द लॉजिक इज दिस, दिस इज अ वे टू डू अ क्वेश्चन यार। ठीक है सर, आइए मैं भूपेश आनंद, इलस्ट्रेशन नंबर 10, टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने एंटर कर रहा हूं। और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम अभी सभी को सॉल्व कर डालेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से। हम देखेंगे कि हमारे को क्वेश्चन समझ आए भी थे या नहीं। निकाल लीजिए कैप्लन भाई साहब, मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकाल लीजिए। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आखिरी पल शेयर करने जा रहा हूं, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क खत्म हो जाएगा। इसके बाद द स्पॉट एक्सचेंज रेट। बेटे ये फॉरेक्स अरिथमेटिक के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, 5वां 6वां लेक्चर था। मैंने कहा था ना, जब तक आपको फॉरेक्स अरिथमेटिक नहीं पता चलेगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड रिस्क एंड यू कैन नॉट डू हेजिंग। तो फॉरवर्ड स्पॉट एक्सचेंज रेट is a rate today for exchanging one currency for another for immediate delivery. It is a rate today for exchanging one currency at a future date. फ्यूचर में तो होता ही नहीं जी। रेट फॉर एक्सचेंजिंग वन करेंसी एट अ स्पेसिफिक, नहीं जी, फ्यूचर में नहीं होता जी। फॉर एक्सचेंजिंग वन करेंसी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, ऐसा भी नहीं होता जी। मुझे तो लगता है जी ए पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी, आज अगर लेना है वो मैक्सिमम 48 आवर्स तक, तो ठीक है सर, ये मैंने बता दी है। परचेजिंग पावर पैरिटी में मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था लैपटॉप का, और उसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है और इन्फ्लेशन रेट कैसे अफेक्ट करते हैं। द कंसेप्ट दैट द सेम गुड्स, बेटे कुछ असम्पशंस याद है, लॉ ऑफ वन प्राइस फॉर सेम प्राइस अराइज दिस इज अनटेकन टू अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का तो मतलब ही नहीं पीपीटी में, इंटरेस्ट रेट का तो मतलब ही नहीं है जी, ये भी नहीं है जी। ये पहला क्वेश्चन, पहला ठीक है, चेक कर लो भाई साहब। आपने मेरे 5 मिनट भी अगर उस लेक्चर के सुने होंगे ना परचेजिंग पावर पैरिटी के, तो आप ये क्वेश्चन कर सकोगे। सीधी सी बात बता रहा हूं। टेस्ट योरसेल्फ 12। Iraqi company is expecting Indian rupees in 1 year's time. The spot rate is this. The company borrows this, or in the last this. What is the expected exchange rate in 1 year time? तो बेटे आप ये बताओ ना, IRPT लगाएंगे। IRPT में क्या होता है? स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कोड करेंसी अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। भाई साहब मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया IRPT का है, लॉजिकली, और कितने सारे हमने क्वेश्चन किए। तो IRPT लगाओ, आपके सामने आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ मैंने कराया, अगर आप सच में सिंसियरली आपने उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपको। हम मिलेंगे चैप्टर 14 इंटरेस्ट रेट रिस्क में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।